किसी को सोशल सिचुएशन में एंजाइटी होती है तो किसी को हमेशा डर लगता है, किसी को जब बंद रूम में होते हैं तभी डर लगता है, तो किसी को कोई क्राउड देख के ही डर लगता है। तो दोस्तों अलग अलग टाइप की एंजाइटी होती है और ऑफिशियली 7 टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 7 टाइप के डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें ऐसा हो जाता है पेशेंट को कि कोई भी छोटी चीज हो या कोई चीज ना भी हो तो उसके बारे में एक्सेसिव वरी करना, हर छोटी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, दिमाग पे एक तरह से कंट्रोल नहीं है, विचारों पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा अधिकतर समय पे लगते रहना, भले ही लाइफ में सब ठीक है बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी ऐसे लगना, ये कम से कम उनको 6 महीने के लिए अधिकतर दिनों पे जब होता है तो हम बोलते हैं कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है पेशेंट को और पेशेंट की लाइफ एक तरह से पूरी वो ट्रैप में फंस जाती है। दूसरा टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इन लोगों को अधिकतर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अपने कंफर्ट जोन में बहुत ही अच्छे से रहते हैं, अपने घर पे बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब ये लोग एक सोशल सिचुएशन में जाते हैं, खास करके ऐसे सोशल सिचुएशन में जहाँ वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जहाँ पे वो लोग नए हैं या फिर उनके लिए स्ट्रेंजर्स हैं, वहाँ पे उनको बहुत एंग्शियस फील होता है, उनको फिजिकल एंजाइटी भी बहुत होती है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा गला पूरा सूख गया है, तो उनको माइल्ड पैनिक अटैक्स भी कभी कभी आते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ऐसे लोग 4 लोगों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और देखा गया है कि ऐसे लोग कोई भी सोशल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, उसको किसी तरह अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या सोशल सिचुएशन में जाना ना पड़े इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव रूटीन्स बनाते हैं जिसमें वो उस सिचुएशन को, फिर चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग का हो या फिर ग्रुप मीटिंग हो या फिर कॉलेज फ्रेंड्स की मीटिंग हो, इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा एंजाइटी डिसऑर्डर है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। अभी पैनिक अटैक्स का मतलब होता है कि पेशेंट एकदम नॉर्मल होता है और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसको बहुत ज़्यादा वरी या वरी से भी ज़्यादा विद इन अ फ्यू मिनट्स उसको बहुत ज़्यादा फिजिकल एंजाइटी के सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हार्ट बीट उनका फास्ट हो जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके हाथ कँपकँपाने लगते हैं, उनको स्वेटिंग होती है। तो बार बार इनको पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। आउट ऑफ द ब्लू एकदम ठीक थे, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। ये अगर काफ़ी अरसे तक चलता है तो इसे हम कहते हैं कि आपको पैनिक डिसऑर्डर हो गया है। चौथा होता है एगैरोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है कोई भी इररिलेवेंट डर और एगैरोफोबिया का मतलब होता है ऐसा कोई भी एंजाइटी का प्रॉब्लम या ऐसा इररिलेवेंट डर जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पाऊंगा। ऐसी कोई भी परिस्थिति जहाँ आपको लगता है कि आप वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। ये क्लोज स्पेसेस में भी हो सकता है जैसे कि लिफ्ट हो गई या थिएटर हो गया, और ये ओपन स्पेसेस में भी हो सकता है जहाँ बहुत बड़ा क्राउड है या फिर आप एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड ओपन मार्केट में है। तो एगैरोफोबिया में ऐसा होता है कि आपको वहाँ से एस्केप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डर इतना ज़्यादा आपके जहन में बैठ जाता है कि आप कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा भी आपको मुश्किल आ सकती है वहाँ से निकलने के लिए जाना बंद सा कर देते हैं। पांचवा होता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया इसमें आता है आपका लिफ्ट का फोबिया हो सकता है या फिर आपका स्नेक्स का फोबिया हो सकता है या फिर फ्लाइंग का फोबिया हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस में वो एक स्पेसिफिक चीज़ का इररिलेवेंट डर छोड़ के बाकी कोई एस्पेक्ट आपकी लाइफ का किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। 6 है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। जैसे शब्द में लिखा है वहीं वहाँ पे उसका मतलब है। सिलेक्टिव मतलब कोई स्पेशल ओकेजन्स पे ही, म्यूटिज्म मतलब आपका अबोला हो जाना, आप बोल ना पाना। तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने में मिलता है। इसमें हो जाता है कि बच्चा घर पे तो खेलता है, कूदता है, बातें करता है, गप्पे लड़ाता है, अच्छे से रहता है, लेकिन जब वो स्कूल में चले जाता है या फिर ट्यूशन चले जाता है या फिर एक ऐसे सोशल सर्कल में जाता है जहाँ पे वो पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, तो ऐसा लगता है मानो उसके वोकल कॉर्ड्स फ्रीज से हो गए हैं, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि वो जानबूझ के कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। एक तरह से उसका दिमाग जो है उसका फाइट और फ्लाइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और उनका दिमाग एक तरह से फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने के कारण जो चीज़ें उनको बोलनी है वो बोल नहीं पाते हैं, बट जैसे ही वो नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, जैसे ही वो वापस घर पे आते हैं, वो वापस से अच्छे से बोलना शुरू कर देते हैं।
और 7वां टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है सेपरेशन एंजाइटी। ये भी अधिकतर बच्चों में या टीनेजर्स में होता है, जहाँ पे देखते हैं हम कि बच्चा जब अपने माँ बाप से जुदा हो रहा है, थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, उसको बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील होता है, बहुत ज़्यादा वरी फील होती है, बहुत ज़्यादा पैनिकी हो जाता है, बहुत रोता है, हार्ट बीट उसकी ऊपर नीचे हो जाती है और वो प्रक्रिया कर ही नहीं पाता है। छोटे बच्चों में भी ये चीज़ होती है जो एक उम्र तक 1 से 1.5-2 साल तक नॉर्मल है, और उसके बाद अगर परसिस्ट करती है तो एबनॉर्मल है। और ये हम टीनेजर्स में भी बहुत बार देखते हैं, जहाँ पे आप पहली बार घर से निकल के कॉलेज जा रहे हैं, आप दूसरे गांव में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वो जो सेपरेशन होता है आपका आपके प्राइमरी केयर गिवर्स से, इससे आप बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, दिन भर आपके दिमाग में वही चलते रहता है, आपको अबैंडनमेंट फील होता है, और आप बहुत बार जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप गए हैं कॉलेज में या फिर जो भी इंस्टीट्यूट में या फिर जहाँ पे भी, आपकी सेपरेशन एंजाइटी इतनी बड़ी हुई होती है कि आपको वापस से आपके केयर गिवर के पास जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना 7 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो भी है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई नज़दीकी या आपका कोई मित्र इनमें से किसी से गुजर रहा है, तो कृपया करके एट द अर्लीस्ट आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए।